आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000101777277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। लोग कहते हैं परमात्मा सच्चा नहीं रहा, लेकिन हमारी मनोभावनाएं सच्ची नहीं रही, इसके प्रति ध्यान नहीं जाता है। लोग कहते हैं चौथे काल में बहुत चमत्कार हुए, पंचम काल में चमत्कार नहीं होते, लेकिन लोग ये नहीं देखते कि पंचम काल में हमारा नमस्कार भी सच्चा नहीं रहा। हमारे जुबान से नमोकार मंत्र चलता रहता है, हमारे जुबान से मंत्रों का उच्चारण चलता रहता है और मन में वही कतरनी चलती रहती है, मन में किसी को गिराने की भावना चलती रहती है, मन में किसी का घात करने की भावना चलती है, मन में द्वेष भावना चलती है, तो मंत्रों का प्रभाव क्या होगा? क्योंकि मंत्र हमारे आभा मंडल को, मंत्र हमारे वातावरण को, दूषित वातावरण को, नेगेटिव शक्ति को सच पूछो सक्रिय नहीं होने देते हैं। हमारे लोग कहते हैं कि पाप नष्ट हो जाते हैं, सच पूछो पाप नष्ट नहीं हो जाते हैं। जब मंत्रों का उच्चारण हृदय से होता है तो हमारी आसपास का जो वातावरण होता है, वर्तुल होता है, हमारा आभा मंडल होता है, इतना सशक्त हो जाता है कि हमसे पाप नहीं हो पाते हैं। हम कहते भी हैं बुद्ध, वीर, हरि, जो भी हों, कोई भी नाम लिया जाए, सब साधुओं को नमस्कार है, सब अरिहंतों को नमस्कार है, लेकिन अरिहंत के स्वरूप को हम नहीं जानते हैं। बस इतना जानते हैं अरिहंत हो गए और उनको नमस्कार करने से हमें पुण्य मिलेगा। हमें आज तक यही पढ़ाया गया कि अरिहंतों को नमस्कार करो, सिद्धों को नमस्कार करो, आचार्यों को नमस्कार करो, उपाध्याय और साधुओं को नमस्कार करो, लेकिन उनका क्या स्वरूप है,
उनका क्या व्यक्तित्व है, उनके पास जाकर हमारे जीवन में कैसा रूपांतरण होता है। जब हम साधु के पास जाते हैं और सच में नमन के भाव से जाते हैं, सच्चे दिल से उनके चरणों में समर्पण के भाव से जाते हैं, तो हमारे आसपास का वातावरण, हमारे स्वयं की शक्तियाँ इतनी सक्रिय हो जाती हैं, शुभ की शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि अशुभ की शक्ति रह नहीं पाती है। और उसके कारण होता है कि हमारे आसपास का वातावरण अच्छा हो जाता है। लेकिन आज का पश्चिम का व्यक्ति अपराध बोध नहीं कराता है, अपराध के बारे में ये मानसिक धारणाएं बदल देता है कि ऐसा तो होता है, ये तो नेचुरल है, ये तो स्वाभाविक है, ये होता ही है। आपने देखा होगा जो चोरी है, बेईमानी है, घूसखोरी है, गलत काम है, जितने भी हैं, आज का आदमी कहता है ये नहीं करो तो काम नहीं चलेगा। हमारा धर्म कोई बहुत कहना चाहिए गलत और बहुत कठिन चीज़ नहीं है जिसे कोई नहीं कर सके, लेकिन आजकल हमने नेगेटिव जितनी भावनाएं हैं उनको हमने सक्रिय कर दिया है। जितनी नकारात्मक भावनाएं हैं उसको हम आसान समझ लेते हैं, उनको कर लेते हैं। झगड़ा होता है आज कर लेते हैं, क्रोध करना हो आज कर लेते हैं, अहंकार करना हो तो आज कर लेते हैं, और हर अच्छी दया, परोपकार, क्षमा जैसी भावनाएं होती हैं उनको हम कल पर टाल देते हैं, उन्हें हम बाहर से करने लगे हैं। जबकि धर्मात्मा व्यक्ति होगा तो उसके अंदर बीज रूप में उसकी शक्ति पल्लवित होती है। लोग कहते हैं रोग हमारे ऊपर आते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं आज हमारी कितना मायूसी है, रुग्णता, आत्मा बिल्कुल हमने रुग्ण बना दी है, आत्मा के स्वभाव को हमने बिल्कुल ढक दिया है। सकारात्मक व्यक्तियों के साथ ना हम रहते हैं, ना उनके साथ बोलचाल, हमारा खान पान, बोलचाल, मानसिकता सब हमारी अशुद्ध हो गई है। और हम आज पश्चिम की उड़ान में, पश्चिम के कारण हमारे पतन हो गया जीवन का, पश्चिम पाश्चात्य सभ्यता के कारण हमारा इतना पतन हुआ है कि आज हर व्यक्ति कहीं से भी आता है, कैसे लोगों के हाथ का खाना खाता है, किन लोगों से मिलकर आता है, ना उसके जीवन शैली में परिवर्तन हो गया है, ना वो परमात्मा का नाम लेता है, ना वो भोजन शुद्धता से करता है, ना जल छान कर पीता है, और कहता है ये सब तो रूढ़ी परंपराएं हैं। ये रूढ़ी परंपराएं नहीं थी। आज साइंस भी जो कहती है, और हमारे आचार्य तो बहुत काल पहले कह चुके, अनंत काल से उन्होंने जो सिद्धांत बताए हैं वो धर्म के सिद्धांत नहीं है, वो हमारे जीवन को, हमारे परलोक को सुदृढ़ और सुंदर बनाने वाले सिद्धांत थे। लेकिन आज हम उनसे बहुत दूर हो गए हैं, ये कहकर कि आज तो धर्म में कोई शक्ति नहीं, आज मंत्रों में कोई शक्ति नहीं। मंत्र आज भी वही है, वही नमोकार मंत्र है जिसने कि अंजन चोर को निरंजन बना दिया, वही नमोकार मंत्र है जिसने धनंजय के बेटे का जहर उतार दिया। लेकिन आज व्यक्ति का सिर दर्द भी ठीक नहीं होता है, फिर मंत्रों को दोष देता है। हमारी धारणाएं कैसी हैं, हम जीवन में किस प्रकार की धारणाओं से जीते हैं, हमारे शरीर का बर्तुल, हम जैसे वातावरण में जाते हैं हमारा हवामंडल तुरंत चेंज हो जाता है। हम किसी सकारात्मक, हम किसी महापुरुष के संसर्ग में जाते हैं, उनके सानिध्य में जाते हैं, और जब नम्रता के भाव से जाते हैं तो 5 मिनट के अंदर हमारे 1500 वाइट सेल बढ़ जाते हैं। और जब हम किसी उदंड व्यक्ति के, हिंसक व्यक्ति के पास जाते हैं और उसके पास जाते ही हमारे 1600 वाइट सेल कम हो जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि इसका कितना प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमारे यहाँ हमारे बहुत अच्छे हमारे महापुरुषों ने, कवियों ने, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, कोई वो नाम को नमस्कार नहीं किया है, जैन धर्म को नमस्कार नहीं किया है, किसी ने हिंदू धर्म को नमस्कार नहीं किया है। कोई, हर धर्म किसी व्यक्ति से बना है, लेकिन एक जैन धर्म है जो अभिव्यक्ति, शक्ति की अभिव्यक्ति से बना है। एक जैन धर्म है जो भेदभाव नहीं करता है, किसी व्यक्ति विशेष को, किसी पक्ष को, किसी पंथ को नमस्कार नहीं करता है। वो तो कहता है जिनके अंदर भी शत्रु नष्ट हो गए वो सब हमारे परम आराध्य हैं, वो हमारे जीवन में उनकी तरफ अनुसरण करना है, उनकी तरफ अनुगमन करना है, उन जैसा बनना है। और हमारा मन, यदि हम जब तक नहीं बन पाते हैं, हमारा मन, हृदय उनकी तरफ समर्पण रहे, पूर्ण समर्पण रहे,
उन जैसा हम कब बन जाए, ऐसी भावना आता है और उनके पास रहने का मन करता है। और यदि नहीं भी रह पाता है तो अपनी तन से, मन से, वचनों से उनकी आराधना करता है। आपने देखा होगा जब नेता आता है, अभिनेता आता है तो उसके साथ बहुत भीड़ होती है। मत सोचना कि उसके पार्टी के लोग होते हैं, वो सब जो दुनिया में पार्टी के भूखे लोग हैं, जिन्हें पदों की, सत्ता की आकांक्षा है, वही भीड़ वहाँ पहुँचती है। लेकिन आज परमात्मा के प्रति हमारा ये भाव है क्या कि हमें परमात्मा पद पाना है। हम लोग परमात्मा के पास भी आते हैं तो ये समझकर कि जैसे एक नौकर को आदेश देते हो कि ये काम कर देना, इसी प्रकार से हम परमात्मा को कहते हैं कि उसने नौकरी लगा दी तो सच्चा परमात्मा हो गया। उसने तुम्हारा पैर दर्द ठीक कर दिया तो सच्चा परमात्मा हो गया। मैं कहती हूँ ये तो घूसखोर अफसर भी करा देता है, ये काम तो घूसखोर अफसर भी करा देता है। परमात्मा ये छोटे मोटे काम कराने लगे, सच पूछो वो तो करने का भाव छोड़ के तो परमात्मा बने हैं। उन्होंने अपनी सहज आत्म प्रवृत्ति को प्राप्त कर लिया, इसलिए परमात्मा बने हैं। लेकिन आज हम उनसे बहुत दूर हो गए, परमात्मा को भी कर्ता बना दिया। हमारे छोटे छोटे से काम को हम कहते भगवान तुम कर देना। ये माना कि जब हम उनकी भक्ति में लीन होते हैं तो हमारे सहज में ये काम हो जाते हैं। एक व्यक्ति मर रहा था, क्योंकि हर धर्म कहता है कि पापों का प्रायश्चित करना, पापों का पश्चाताप करना, चाहे वो परिहार हो, चाहे प्रतिक्रमण हो, चाहे पश्चाताप हो, चाहे प्रायश्चित, तो सब धर्म तो यही कहते हैं कि हमें उसका पापों का जो कृत्य हमसे अनजाने में भी हो गए वो भी नहीं करना है। लेकिन एक व्यक्ति मरणासन्न डला था, कोई पादरी आया और कहने लगा तुम अपने पापों का प्रायश्चित करो, पश्चाताप करो, जो जो पाप तुमसे इस जन्म में हो गए। उसने कहा मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरे ढंग से कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कैसा कर रहे हो? कहने लगे जो पाप मेरे रह गए, जिनको नहीं कर पाया, जिनको मजबूरी में छूट गए, या कहूँ कि मैंने 20 साल बाद, उम्र के 20 साल के पड़ाव के बाद पाप चालू किए हैं, उनके बारे में मैं पछता रहा हूँ कि क्यों बाद में किए हैं, क्यों बाद में किए हैं। उन 25 साल 20 साल की उम्र के बाद जो पाप किए हैं उनके बारे में पछता रहा हूँ कि ये पाप देर में किए हैं, और जल्दी कर लेता तो शायद पूरा कर लेता, कर लेता तो इस जीवन में आनंद पा लेता। और इस बार जो हिंसा, झूठ, चोरी नहीं कर पाया, अगले जन्म में जल्दी करूँगा। ये ऐसा जीवन हो गया, क्योंकि आज पश्चिम की सभ्यता ने हमें आत्मबोध भुला दिया। हमारे आत्मबोध नहीं रहा कि हम वाकई में ये पाप नहीं करना चाहिए। और पापों से सच पूछो समाज में भी सम्मान नहीं मिलता है, सरकार में भी आदर नहीं मिलता है। सरकार और समाज भी हमें यही दृष्टि से देखती है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि ये बहुत हिंसक व्यक्ति हैं। जो जो पाप हमने किए हैं उन सब के बारे में हम चिंतन करते रहते हैं। पद नहीं पा पाए, पैसा नहीं पा पाए, कोई स्त्रियां नहीं मिली, कोई मकान नहीं मिला, कोई दुकान नहीं खुल पाई, कोई फैक्ट्री नहीं खुल पाई, जबकि ये सब चीज़ें हमारे कब तक साथ जाएंगी। इनके बारे में हमने कभी विचार किया होता तो वास्तव में इस जीवन में शुरुआत हो जाती। क्योंकि अशांत व्यक्ति इसलिए नहीं है कि अशांत उसको कोई चीज़ों की कमी है। अशांत सब पूछो जो मिल जाता उसे भोगता नहीं, और जो नहीं मिला उसकी चाहत में रहता है। जो मिल जाता है वो छूट ना चाहे, इसकी कहते हैं कसक में जीता है व्यक्ति, इस दुख में जीता है, इस दंश में जीता है। इसलिए सब लोग चाहते हैं कि मंत्रों का प्रभाव पड़े, हमारे जीवन में आत्मबोध हो, और हमारे जीवन में हम अपनी धारणाओं को, अपने मंगल की धारणाओं को प्रभावित करें। हम सक्रिय शक्तियों को, सकारात्मक शक्तियों को कहते हैं प्रज्वलित करें। और सकारात्मक शक्तियां हैं हमारे अंदर। आपने देखा होगा हमारे शरीर में इतनी शक्तियां हैं जो कि हमारा आभा मंडल बता देता है। मरने के पहले 6 महीना पहले हमारा आभा मंडल संकुचित होने लगता है। हमारी बीमारी आने के पहले 60 दिन पहले, 1 महीना पहले, 2 महीने पहले हमारा आभा मंडल पर बीमारियां आ जाती हैं। और लेकिन हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हम पश्चिम की सभ्यता के कारण इलाज पर इलाज कराते जा रहे हैं। लेकिन जो सच्चा इलाज था, जो हमारी सच्ची औषधियाँ थीं, जो हमारी सकारात्मक सोच थी, जिससे हमारा पूरा आभा मंडल, हमारा शरीर स्वस्थ हो सकता था, मानसिकता स्वस्थ हो सकती थी, हमारे जीवन में आमूल परिवर्तन आ सकता था, हमारे आसपास का वातावरण अच्छा हो सकता था, हमारे जीवन में खुशहाली आ सकती थी। तो मैं कहती हूँ आप जिंदगी से इतने नाराज मत रहिए। जो मिला है वो जीवन, बहुत लोग उसके लिए लालायित हैं कि वैसे जीवन को पाने के लिए, इसलिए जो मिला है उसे एक ही क्षण पूरे आनंद से जिए। क्योंकि आज का आदमी खाता है
खाने बैठे तो दुकान का ख्याल आता है, दुकान में हो तो घर का ख्याल आता है। तो यही कहूँगी, जहाँ हैं पूरे आनंद से जिए, आपके जीवन में भरपूर आनंद मिले, मेरा यही आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तने, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी, गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212000111777277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है, तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ।